तो हेलो एवरीवन। हेलो। अच्छा, आज रक्षाबंधन है, मतलब 9 अगस्त है आज। अच्छा, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 11 को आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन। क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 9 अगस्त है, एंड वीडियो कब अपलोड करूंगा, शायद आज ही ट्राई करूंगा अपना बेस्ट अपलोड करने के लिए। ठीक है, एडिटिंग करके अपलोड करने के लिए। अब वो मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो भी ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 10 के लास्ट में मैंने बताया था। अच्छा, एक और चीज, थोड़ा सा गैप रह गया बीच में। नहीं, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 10 देखो, फिर अभी ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 11 देखो, थोड़ा सा गैप रह गया बीच में, वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आई डोंट थिंक खास कुछ ज्यादा असर हुआ होगा, क्योंकि अभी तो कम ही व्यूअर्स है। जब बढ़ जाएंगे तब ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री सीरीज अपलोडेड होके होगा, तब आप इजीली आके 1 2 3 4 5 से लेके जितने भी और चाहिए, शायद 20 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो कर देंगे, है कि नहीं। ओके। तो ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 10 के लास्ट में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए कॉन्सेप्ट एक सीखने वाले हैं, के साथ शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स तो ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 11 आ गया, तो हम नए कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। किया बेटा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अच्छा, एक और चीज, आप ऑलरेडी क्लास 10 पास कर चुके हैं फॉर ट्रिगोनोमेट्री, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 10th आपका पास हो गया, यही सोचिए। अभी हम और हायर जा रहे हैं, और हायर जा रहे हैं। ठीक है, 11th 12th, मतलब अभी जो मैं आपको जो ट्रिगोनोमेट्री सीरीज पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, सभी के सभी जेई में काम आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, और कहीं कहीं जगह पे जहाँ ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है वो उसका एप्लीकेशन हो गया। मैं कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करूँ, तो मैं आपको जितना सिखाऊंगा उतना ही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? देखिए, लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टू एनी एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब सोचो कोई एक एंगल है 60 डिग्री, इसका कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल दो, जैसे साइन, जैसे कॉस, जैसे टैन, कोई भी निकाल दो, तो वो एंगल के लिए वो रेशियो का वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहला जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गई ये चीज। अब एक बात बताता हूँ, चले जाओ फर्स्ट वीडियो में, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 1 में। मैंने जब आपको बताया था एंगल क्या होता है, एक बार याद करो मैंने क्या बताया था। सोचो ये एक रे है, रे मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब और पीछे की तरफ नहीं जा सकता लेकिन आगे बढ़ सकता है, ये एक रे है। ठीक है, सोचो ये रे जो है, इसको मैंने ऐसे उठाया, उठा के यहाँ ले आया, ऐसे हो गया, तो रिवॉल्व वो कुछ ऐसे किया, है कि नहीं? ये कुछ इस तरीके से गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी का सुई जो होता है, हैंड जो होता है, वो जैसे मूव करते हैं उसके ठीक ऑपोजिट वे में मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर का एंगल फॉर्म हो जाता है, जिसको हम अभी पता चल गया, हम उसे एक वेरिएबल थीटा से बोल सकते हैं, या फिर सी से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज रेडियंस, रेडियंस सिंबल। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं कि इसको हम घुमा घुमा के पीछे की तरफ, नीचे की तरफ ले आए, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो क्या होगा? मतलब रोटेशन कुछ ऐसे होगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्लॉकवाइज ना, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा ये होगा माइनस का थीटा, यानी यहाँ पर जो एंगल आएगा ये नेगेटिव एंगल आएगा। ये चीज आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पर जो एंगल आएगा ये आपका नेगेटिव एंगल आएगा, ये आपका नेगेटिव एंगल आएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है पूरा बात? एंटी क्लॉकवाइज जब आप मूव कर रहे हैं तब आपका नॉर्मली पॉजिटिव एंगल्स आ रहे हैं, जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तब आपका नेगेटिव एंगल आ रहा है, यानी नेगेटिव एंगल भी एग्जिस्ट करते हैं। मेरा बताने का मतलब यही था कि नेगेटिव एंगल भी एग्जिस्ट करते हैं। अब मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताया, ये मैं आपको
नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको यहाँ पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड का देखो क्या है हेडिंग, ऑड एंड इवन फंक्शन। क्या आ गया? ऑड एंड इवन फंक्शन। बड़ा क्या होता है बताता हूँ। सोचो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम साइन लिए, साइन पता है ना, पी बाई एच, साइन लिए, तो इसका हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थीटा का साइन के केस में क्या हो जाएगा? साइन ब्रैकेट में थीटा, ठीक है नहीं, ब्रैकेट नहीं चाहिए, साइन थीटा लिखते हैं। अगर यहाँ पर देखो, अगर अच्छा आपको अच्छे से बताता हूँ, अगर एंगल है थीटा तो इसका साइन कैसे निकालोगे? साइन थीटा करके, है कि नहीं, साइन थीटा करके, थीटा करके। मैं 30 लिख रहा था, मुझे लगा थीटा है 30, थीटा 30 बहुत सिमिलर है ना। अगर एंगल है माइनस थीटा तो क्या करोगे? तो साइन ब्रैकेट में अब हम लिखेंगे माइनस थीटा। क्या करेंगे बेटा? ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस थीटा। सिर्फ माइनस थीटा लिखने से नहीं चलेगा, आप ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस थीटा, ठीक है। सो ये सेम चीज, थीटा तो जब होता है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब माइनस आता है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है हर एक चीज के लिए, ठीक नहीं। टैन के लिए भी सेम, हाँ, एंड कॉस के लिए भी सेम। हर जगह हम क्या ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको एक फर्क, एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है बेटा। बेटा साइन माइनस थीटा को जब आप सॉल्व हो रहे हो क्या करोगे? आपको, आपके पास साइन 60 का वैल्यू पता है कि साइन 60 का वैल्यू है √3/2, कि साइन 60 का वैल्यू है √3/2। अब आप साइन माइनस 60 का वैल्यू कैसे निकालोगे? इसीलिए इसका भी एक फॉर्मूला है कि साइन माइनस थीटा को और कैसे लिख सकते हैं ना, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब साइन माइनस 60 का, साइन माइनस 60 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 60, तो माइनस साइन 60 √3/2, तो माइनस √3/2 आंसर आ जाएगा। ये हम सॉल्व करते हैं वक्त से देखेंगे, ठीक है। तो हम साइन इंटू माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख पाएंगे। इसी प्रकार से tan इंटू माइनस थीटा को माइनस tan थीटा लिख पाएंगे। इसी प्रकार से cos इंटू, cos इंटू बोल रहा, cos माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिखेंगे। अगर आपको ये लग रहा है तो आप गलत है। आप गलत है। यहाँ पर इरेजर कहाँ है? यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखो या ना लिखो, बस मतलब साइन दो या ना दो, कोई जरूरत नहीं, पॉजिटिव साइन से जरूरत तो नहीं है, इरेजर लगा देते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब एंगल नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में, आई मीन सॉरी, रियल एंगल का वैल्यू रहेगा। नेगेटिव भी हो सकता है कॉस का वैल्यू, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेगेटिव वैल्यूज आते हैं, कैसे क्या आता है, सब कुछ, ठीक है। क्यों, कहाँ, अब कुछ एंगल में साइन कॉस या tan का वैल्यू नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, क्यों, उसका रीजन सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 12 का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल cos माइनस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा। जैसा आ गया क्वेश्चन, cos ब्रैकेट में -60, तो हम cos 60 भी लिख सकते हैं। जो आंसर हम सबको पता है 1/2। समझ रहे हो क्या होगा? समझ रहे हो? तो इसीलिए, इसीलिए कुछ अच्छा लेते, ये लेते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर, अच्छा इसका साथ इनका रेसिप्रोकल्स भी एप्लीकेबल है। इनका रेसिप्रोकल्स मतलब साइन का कोसेक, tan का कॉट, सेम चीज फॉर देम। तो इसलिए मैं हमेशा नहीं बताने वाला उनके रेसिप्रोकल के बारे में, तो इसके लिए भूल मत जाना। मेन एंगल के बारे में बता रहा हूँ, मतलब रेसिप्रोकल के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस करने से भी माइनस बाहर आ जाता है, इसका मतलब माइनस रहता है, इसको हम कहेंगे ऑड फंक्शन, ठीक है। cos थीटा क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इसको हम बोलेंगे इवन फंक्शन, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो अगर समझ आ गया क्वेश्चन करता है, ठीक है ना, अगर समझ आ गया हो तो क्वेश्चन करता है,
क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, cos -60 डिग्री। तो cos क्योंकि इवन है, क्योंकि cos इवन है तो cos -60 को मैं cos 60 भी लिख सकता हूँ। एंड cos 60 का वैल्यू मुझे पता है 1/2 होता है, तो आंसर आ गया 1/2। cos का ऑपोजिट होता है sec, cos का ऑपोजिट होता है sec। cos cos के लिए एप्लीकेबल है, ऑपोजिट बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल। cos के लिए एप्लीकेबल है ये इवन वाला, तो sec के लिए एप्लीकेबल होगा। अच्छा यहाँ पर देखो क्या चीज है, यहाँ पर बाहर माइनस है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये बाहर के लिए नहीं है, ये अगर अंदर एंगल में माइनस होगा, एंगल में माइनस है, तो इसका मतलब ये जो बाहर का माइनस है ये वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस सेक। अंदर के ऐसे 45 हो जाएगा। मुझे पता है कि सेक 45 है √2, अब माइनस का माइनस है, माइनस तो रहेगा, तो आंसर गया -√2, यहाँ पर आंसर आ गया 1/2। समझ रहे हो? इसी प्रकार से आंसर आ गया -sin -60 डिग्री। अच्छा अब देखो, बाहर -1 है, मुझे पता है साइन एक ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये वाला जो माइनस है 60 का ये भी बाहर चला जाएगा, तो ये माइनस जब बाहर आ जाएगा माइनस रह जाएगा। एंड ऑलरेडी यहाँ पर एक और माइनस था, साइन 60। नहीं समझ आया तो एक और बार बताता हूँ, एक और बार बताता हूँ। मुझे यहाँ से पता चला कि साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो साइन -60 हो जाता कितना, -sin 60। साइन -60 हो जाता -sin 60। अब एक और माइनस कहाँ से आया बेटा, यहाँ पर ऑलरेडी एक और माइनस था, तो वो वाला माइनस मुझे कंसीडर करना है। हाँ समझ आ रहा है? तो माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये प्लस हो गया, साइन लिखना जरूरत नहीं, साइन 60 होता है √3/2, आंसर आ गया √3/2। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट 3 क्वेश्चंस है हमारे इस वीडियो का, ये क्वेश्चन खत्म होते होते ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस cosec 60, ये सब डिग्री है, ठीक है। माइनस cosec, cosec है साइन का उल्टा, मतलब cosec भी क्या हो गया बेटा, ऑड फंक्शन, तो माइनस, लेकिन यहाँ पर अंदर पॉजिटिव है, देखो अंदर देखो पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली माइनस cosec 60, तो -2/√3 आंसर आ गया। अंदर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव नहीं, यहाँ पर ऑड इवन का कोई जरूरत ही नहीं। अगर नेगेटिव होता अंदर तो हम सोचते कि ऑड होगा इवन होगा, यहाँ पर तो ऑड इवन की जरूरत ही नहीं। बाहर बाहर का माइनस के साथ कुछ खिलवाड़ी कभी भी मत करना, यहाँ पर भी हमने देखा, बाहर बाहर कभी खिलवाड़ी मत करना बाहर के माइनस के साथ। बाहर पॉजिटिव अलग है, सॉरी बाहर का एक साइंस अलग है, अंदर एंगल का देखना है। -cot 45 -45 डिग्री, हाँ ये आ गया। अब हमें पता है कि कॉट तो हो गया क्या, tan का रेसिप्रोकल, और tan ऑड है तो कॉट भी ऑड होगा, तो माइनस बाहर यहाँ पर जब आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, फिर ये माइनस बाहर गया। अब यार क्या हो रहा है, देखो पहले तो ये वाला माइनस बाहर आ गया, हाँ, फिर ये वाला माइनस है यहाँ पर जो कॉट के साथ, फिर cot 45 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका और कुछ लिखना जरूरत ही नहीं है, प्लस हो गया। cot 45 डिग्री हम सबको पता है 1 होता है, आ गया आंसर। -6 -60 डिग्री, सेक होता है cos का उल्टा, अब cos हो गया इवन फंक्शन, तो सेक हो जाएगा इवन फंक्शन, तो माइनस का 60 तो 60 हो जाएगा, लेकिन ये बाहर का तो माइनस का माइनस रहेगा, तो -60 होता है 2, आंसर होगा -2, क्योंकि माइनस का सिंबल है। समझ आया कुछ? इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो भी समाप्त होता है, इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो भी समाप्त होता है, ठीक है। ये वाला वीडियो भी इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा बना दिया, नहीं तो मैं सोच रहा था वो सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ यहाँ पढ़ा दूं, लेकिन मैंने बोला यार इतना प्रेशर क्यों डाले, नहीं 15-15 मिनट का मिनट बनाते हैं, 15-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं, हाँ अच्छा रहेगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, रक्षाबंधन में खूब एंजॉय करो, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, बाय बाय।